कराची से ताल्लुक रखने वाले फरमान अली को जमीन पर जगह न मिली तो उन्होंने मशहूर जमाना किरदार टार्जन की तरह एक दरख्त पर तमाम तर सहूलियात से आरास्ता घर बना लिया। पानी, बेसन, शीशा, चूल्हा, लेटने वगैरह का बंदोबस्त भी कर लिया। ये घर कैसे तैयार किया गया और फरमान दरख्त पर क्यों रह रहे हैं? हमारे इमरान खान ने तब्दीली ऐसी लेके आया है, जो इंसान जमीन पे रहने वाला है वो दरख्त पे पहुंच गया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराइन। कराची तो आपने सुना होगा कि काफ़ी बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मकीम हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पास घर हैं रहने को और काफ़ी सारे लोगों के पास घर नहीं है रहने को। बहुत सारे लोग फुटपाथ पर भी रहते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाएंगे फरमान अली नामी एक लड़के से जिसने दरख्त पर अपना घर बनाया हुआ है। किसने मशवरा दिया था ये दरख्त के ऊपर घर बनाने का? ना होने से होना बेहतर होता है ना भाई। नीचे सो सो के थक गया था और नीचे कीड़े मकोड़े इतने थे पूरे जिस्म पे। अभी मैं अपनी कमीज़ उतार के दिखाऊं, पूरे जिस्म पे निशान पड़े हुए हैं। अच्छा, आपके पास अपना घर नहीं था, आप फुटपाथ पे सोते थे, क्या मतलब वजह क्या बनी दरख्त पे घर बनाने की? वजह ये थी कि किराए पे पहले हम रहते थे। मेरी मम्मा भी मेरे साथ रहती थी, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। फिर मम्मा का इंतकाल हो गया था तो बेगम के साथ मेरी बनती नहीं थी। फिर बेगम भी गुस्से में नाराज़ होकर चली गई थी। जो मैं किराए का मकान था वो फिर मैंने खाली कर दिया था। फिर आपको कहीं रहने की जगह नहीं मिली तो आपने आइडिया किसने दिया, मशवरा किसने दिया कि दरख्त पे जाके घर बना लो? मैं यहाँ आम वगैरह या कैरियाँ वगैरह तोड़ने के लिए ऊपर जब भी चढ़ता था यहीं बैठ के खा लेता था। तो एक घोंसला बना हुआ था दरख्त के ऊपर। मैंने कहा ये बना सकता है बेजुबान परिंदा, तो मैं क्यों नहीं बना हाँ, सकता। तो दरख्त तो परिंदों की जगह होती है, यहाँ पे तो परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। आपने इनकी जगह पे आके कब्जा करके अपना इधर आपने घर बना लिया। नहीं, कब्जा नहीं किया, खैर उनकी और शाखों पे बना हुआ है। थोड़ी सी जगह उनसे मैंने ले ली तो क्या फ़र्क पड़ गया, वो मुझसे खुश हैं। बाहर जो रोड पे जाता हूँ तो उनके लिए फेफड़े वगैरह लेके आता हूँ तो वो भी मेरे साथ खुश है। अब है नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो ये सारे अभी इकट्ठे हो जाते अच्छा, हैं। ये कौवे और ये परिंदे आपको तंग करते हैं यहाँ पे? नहीं, ये सुबह सुबह उठा देते, शोर मचाते। ये भी, इसमें भी मेरा भलाई हो जाता है। भला यूँ हो जाता है सुबह नमाज के लिए आँख खुल जाती है। जी। तो आपके पास यहाँ ये जो आपने जगह बनाई हुई है, नमाज वगैरह यहीं पढ़ते हो? नहीं, नमाज तो अब नीचे पढ़ता हूँ। पहले इसके ऊपर नमाज की जगह बनाई हुई थी। अलग से एक और इससे ऊपर भी घर बनाया हुआ था, उस पे कैसे चढ़ते थे यार? उसके ऊपर इधर से ही चढ़ जाता था क्योंकि सामने मस्जिद है ना, तिलावत की आवाज़ यहाँ तक आती है। तो वहाँ पे मौलाना साहब सजदा दे रहा होता, एक तिलावत पढ़ रहा होता था, मैं भी उसी तरीके से ऊपर ही पढ़ लेता था। फिर नीचे नहीं जाना पड़ता था क्योंकि बार बार उतरने चढ़ने में मुश्किल होती है ना, तो इसी वजह से एक ही दफ़ा नमाज भी ऊपर। फिर वो हवा की वजह से, कराची में हवा बहुत तेज़ आई थी, बारिशें भी हुई थी, उसकी वजह से वो गिर गया था छपड़ा। मैंने दोबारा इसलिए नहीं बनाया, मैंने कहा ये भी ना गिर जाए, इसलिए मैंने ये सिंगल। बताओ कि आपने इस दरख्त का इंतखाब जब आपने किया, आपने इस दरख्त को सही तरह मतलब अपना हिसाब लगा लिया था, चेक कर लिया था कि अगर मैं इस पे अपना घर बनाऊंगा तो ये वजन बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं? इसके जो तने वगैरह हैं वो आपने चेक किए सही? जी जी, बिल्कुल चेक किए थे क्योंकि मज़बूत, क्योंकि कराची की हवा तो आपको पता है 24 घंटे का, कभी कैसी हवा चलती है कभी कैसी चलती है। उस वजह से मैंने पूरे दरख्त में लचक दी हुई है। जी। अच्छा, ये बताओ कि आपने ये जो दरख्त के ऊपर आपने घर बनाया है, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल की और क्या क्या चीज़ें आपने इसके अंदर रखी हुई हैं? हम तो यहाँ देख रहे हैं एक पानी की टंकी नज़र आ रही है, शीशा रखा हुआ है, चूल्हा भी आपने इधर ही बना के रखा हुआ है और यहाँ पे चाय वगैरह भी आप मेरे ख्याल से बनाते हो और बेसन भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने बंदोबस्त यहाँ तक पहुँचाया कैसे इन सब चीज़ों को? मैंने सबसे पहले तो लकड़ियाँ जमा की क्योंकि लोग जिनके काम की लकड़ियाँ नहीं होती वो कचरा कुंडी पे फेंक देते, वहाँ से मैं उठा के लाया। जैसे दरवाजे पुराने हो जाते हैं वो भी मैं वहाँ से उठा के लेके आया। रातों को दरवाजे हो गए, लकड़ियाँ हो गई, रातों को बांधता था। दिन में क्योंकि मैं जो अपना गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करनी होती थी तो फिर वो आराम आराम से 2 फट्टे डाले। एक तकरीबन 2 दिन 3 दिन इसमें गुजर गया। फिर तीसरे दिन रस्सियाँ वगैरह बांधी, सारी ढीली करके रस्सियाँ बांधी। टाइट करके बांधता तो हवा चलती ना तो वो टूट जाती, या शाख या लकड़ी। ढीली करके बांधी हुई है तो वो हवा से इधर उधर होती है मगर वो अपनी जगह पे ही रहती है, इसी वजह से इसमें मजबूती है। लेकिन घर तो जाहिर सी बात है घर ही होता है ना, इतनी ऊंचाई पे ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किलात तो होती होंगी। जी जी, बहुत मुश्किलात होती है। 2-3 मरतबा मैं यहाँ से नीचे भी गिर चुका हूँ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक का शुक्र है। तो
हॉस्पिटल गया हूँ, हॉस्पिटल तकरीबन एक मारा क्या यही मोहल्ले वाले ही उठा के लेके गए थे। मेरी आंखें भी हॉस्पिटल में ही जाके खुली, आंखें खोली तो मैंने कहा ये तो हॉस्पिटल पहुँचा हुआ हूँ मैं। तकरीबन उधर मेरे सीने में अभी सर्दियों में तकलीफ़ होती है इधर, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बस इसको रस्सों के ज़रिए चढ़ाया मैंने। रस्से बांध के पहले नीचे उतरता हूँ, रस्सा बांध के फिर ऊपर आता हूँ, फिर खेता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ, रस्सा बांध के आता हूँ, फिर ऊपर खेता हूँ। मुश्किलात क्यों नहीं होती है। अच्छा ये बताओ कि आप जब सुबह उठते हो फ्रेश कैसे होते हो, पानी का बंदोबस्त कैसे किया हुआ है, खाने पीने की चीज़ें आप यहाँ पर कैसे अरेंज करते हो, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ों को कैसे पूरा कर रहे हो? खाने पीने के लिए तो ये है, जब पैसे होते जेब में तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सैलानी चला जाता हूँ। और रही अब ये चाय के कावा, जैसे पठान कावा बना के पीते हैं, दूध में तो खर्चा हो जाता है, कावे में ये पत्ती लेके आता हूँ 10 वाली, 20 रुपए की चीनी ले आता हूँ, उसमें कावा बना के अपना गुजारा कर। जो आपने यहाँ मिट्टी का एक चूल्हा तैयार किया हुआ है, खुद तैयार किया? जी जी, मैंने खुद तैयार किया। और ये जो मुझे ये जो टंकी नज़र आ रही है, इसमें पानी आप कैसे भरवाते हैं? ये पानी नीचे माली घास पे पानी लगाता है ना, तो उसका पाइप ऊपर तक लगवा लेते नहीं, ऊपर वो नीचे रस्सी फेंकनी पड़ती है, वो बांधता है। वो झगड़ा तो करता है, बोलता है तू रोज़ रोज़ पानी मांगता है, फिर भी वो बंदा अच्छा है। हैं? शीशा भी लगाया हुआ है, मतलब सुबह तैयार वगैरह होके घर से जी निकलते जी, तैयार व्यार होके साफ़ सुथरा होके फिर घर से निकलता हूँ। शादी ब्याहों में हम सिंगर सवर के जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए भी तो सिंगर सवर के जाना चाहिए। हैं। ये बताएं कि कपड़े वगैरह धोने भी होते हैं, जाहिर सी बात है, दोबारा पहनने भी होते हैं, इस तरह की चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? ये पानी लगाता है ना, तो कपड़ों समेत नहा लेता हूँ, साबुन भी ऐसे ही लगा लेता हूँ। फिर जब यहाँ ऊपर आता हूँ तो फिर यहाँ मैंने कपड़े यहीं चेंज करके धोने के लिए, आपके बैक साइड भी देखना वो कपड़े टंगे हुए मेरे, ये धुले हुए हैं, साफ़ सुथरे करके वहाँ सुखा देता हूँ मैं। फिर यहाँ नज़र में रहते हैं, नीचे सुखाऊंगा तो उठा के ले जाएंगे, ये 2 जोड़े ये भी चले जाएंगे। अच्छा, वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए क्या करते हो? उधर नीचे पार्क में ना वाशरूम की जगह बनी हुई है, वो मालियों की जगह है, वो सुबह में नहीं होते हैं, तो वाशरूम करके मैं फारिग जो फिर मस्जिदें खुल जाती है 1-2 बजे, तो फिर जो उधर जाना होता है फिर उधर चला जाता है। दरख्तों पे रहने वाला टार्जन वाला आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ट्री मैन भी आपको कहा जाता है, आपको कोई और जगह नहीं मिली, दरख्त ही मिला था रहने के लिए? नहीं, दरख्त पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप भी यहाँ बैठे हो, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। माशाल्लाह हमारे इमरान खान ने तब्दीली ऐसी लेके आया है, जो इंसान ज़मीन पे रहने वाला है वो दरख्त पे पहुँच गया है। ना गैस की टेंशन, ना बिजली की टेंशन, ना पंखे की टेंशन, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र मनाते हैं 24 घंटे, और अल्लाह का शुक्र है, और सुकून में सोते हैं इधर। जी। अच्छा फरमान, ये बताओ जब मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर लाइट वगैरह का कोई बंदोबस्त आपने कैसे किया हुआ है इतनी ऊंचाई पे दरख्त पे? जी जी, लाइट में जलाता हूँ, लाइट इतनी रात को नहीं चलाता हूँ क्योंकि यहाँ दरख्त की वजह से ना मच्छर बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं। लाइट जलाता हूँ वैसे सिर्फ। आपने कोई सिस्टम किया हुआ, स्विच वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं? कोई नज़र तो आ रहा है मुझे, एक वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। जी जी हाँ, ये सामने वाले घर वालों ने दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया था। मोबाइल रखा हुआ? जी जी, मोबाइल रखा हुआ मैंने। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप सो रहे हो, कोई दरख्त पे चढ़े और आपका मोबाइल उठा के ले? ऊपर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। मुश्किल इतना है, हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था। नहीं, मुश्किल भी है, और ऊपर से जब मैं रात को सोता हूँ तो पानी, जैसे चीनी का पानी बना के पूरे दरख्त पे नीचे डाल देता हूँ। जो मकड़े निकलते हैं ना ज़मीन के नीचे से रात को, वो पूरे दरख्त पे फैल जाते हैं। वो मेरा एक किस्म का ताला है, वो मेरा लाक बन जाता है। अच्छा, आपने अपनी प्राइवेसी के लिए मकोड़े रखे हुए हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए मकोड़ों के ज़रिए अपनी प्राइवेसी को इन्होंने यकीनी बनाया हुआ है। अच्छा ये बताएं, काम क्या करते हैं आप, कमाते कहाँ से हैं, खाते कहाँ से हैं, करते क्या हैं? मैं इधर गाड़ियों की सफाई वगैरह करता हूँ, तो मुर्गियाँ भी नीचे रखी हुई हैं सामने पार्क में, उनके कुछ अंडे वगैरह भी बेच देता हूँ। मुर्गियाँ भी बेचते हो, सिर्फ अंडे बेचते सिर्फ अंडे बेचता हूँ, मुर्गियाँ नहीं बेचता हूँ। हो? अमूमन लोगों को जब फ़ोन किया जाता है, मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते हैं, कोई कहता है मैं घर पर हूँ, कोई कहता है मैं दफ्तर पर हूँ या फ़लाँ जगह आया हुआ हूँ। आपके पास जब फ़ोन आता होगा आप क्या कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? मैं जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं डायरेक्ट उसको कहता हूँ, यार मैं तो दरख्त पे बैठा हुआ हूँ, आना है तो आजा, तू इधर बैठा हुआ चाय वाय पी रहा हूँ, तो वो फिर आ जाते। तो अगला वाला बंदा अगर कोई पहली दफ़ा सुनता होगा दरख्त पे बैठा हूँ तो हैरान हो जाता होगा। जी, हैरान भी हो जाता है। आजकल तो आपको पता है व्हाट्सअप की दुनिया चल रही है, यकीन नहीं करते कोई जल्दी से, वो वीडियो कॉल करते हैं तो फिर यकीन कहते हैं यार मुझे आना है तेरे पास। हमने तो सुना है कि आप वैसे भी लड़कियों की आवाज़ निकालना जानते नहीं नहीं, ऐसे इतना नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत हैं। चलो थोड़ी बहुत ही हमें सुना दें। चले। चलें, समझे आप लड़की हैं और मैंने आपको कॉल की, अब आप ये इसको कान से लगाएं और बताएं आप आवाज़ कैसे निकालते हैं लड़कियों वाली। ये फरमान, कैसा, क्या नाम रखूँ आपका लड़कियों वाला? कुछ भी रख दो। अच्छा उज़्मा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बड़ी हैंडसम हो। ये तो आपको उसने नज़र है कि आपने कहा कि बड़े हैंडसम हो। अच्छा ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं बस गारमेंट्स कंपनी में जॉब करती हूँ। तो अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है?
आपके लिए जो हुक्म है आप पूरा करने वाले बनो तो फिर मैं बताती हूँ। आप फरमाइश करें, हम पूरा ना करें तो फिर कहिएगा। चलें ठीक है, वो फिर वक्त आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी। बैलेंस वगैरह नहीं मांगना, बस बाकी खैर है। ठीक, नहीं नहीं बैलेंस नहीं मंगवाऊंगी तो पहले आप अपनी पिक्चर भी सेंड करो, मैं आपको देखूंगी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी। नाज़रीन, ये थे फरमान अली जो कि दरख्त पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। इन्होंने कहा कि ना मुझे बिजली की टेंशन, ना पानी की टेंशन, ना खर्चे की टेंशन, और मैं सुकून के लिए जब मुझे ज़मीन पर नीचे कहीं जगह नहीं मिली तो मैंने दरख्त पर बसेरा कर लिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शान और को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।